सीताराम। श्री रामचरितमानस रहस्य की इस विशेष यात्रा में मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने पिछले एपिसोड में गोस्वामी जी ने जो गुरु वंदना की है उस पर विस्तार से चर्चा की। आज के इस एपिसोड में हम ब्राह्मण और संत वंदना जो गोस्वामी जी ने की है उस पर एक सार गर्भित चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, गोस्वामी जी ने बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना कहकर के यहाँ ब्राह्मणों की वंदना की है। जैसे स्वर्ग में इंद्रादि देवता प्रकाशित हैं, प्रतिष्ठित हैं, ऐसे ही इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर ब्राह्मण प्रकाशित हैं, प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मणों की जब कृपा होती है तब मोह के कारण अर्थात जो मोह जनित संदेह है, संशय है, उसका नाश हो जाता है। यहाँ पर मोह से तात्पर्य है अज्ञानता का, अविद्या का, माया का, और इसी माया के कारण संदेह अथवा संशय की उत्पत्ति होती है जो दुख देने वाला है, बंधन देने वाला है। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक संवाद के मूल में अगर आप पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे तो आपको यह मोह जनित संदेह, संशय ही वहां पर मिलेगा। जैसे श्री भरद्वाज जी को संशय हुआ, उन्होंने श्री याज्ञवल्क्य जी से कहा कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है और समस्त वेद तत्व आपकी मुट्ठी में है, इसलिए आप ही मेरे संदेह का, संशय का निवारण कर सकते हैं। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के उस संशय का निवारण करने के लिए उनको माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद सुनाया, जहाँ माता पार्वती को भी इसी प्रकार का संशय, इसी प्रकार का संदेह हो जाता है और वे भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, आप कृपा कीजिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो यहाँ माता पार्वती के संशय का निवारण करने के लिए भगवान शंकर भी याज्ञवल्क्य जी की ही तरह एक संवाद माता पार्वती को सुनाते हैं। किसका संवाद? तो वे माता पार्वती को गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी का संवाद सुनाते हैं, जहां गरुड़ जी को भी इसी प्रकार से संशय होता है और वे अपने संशय को, उस संदेह को लेकर के श्री काकभुशुंडी जी के पास पहुंचते हैं। तो गरुड़ जी को संदेह हुआ, संशय हुआ कि जिनका नाम जप करके सभी भव बंधन से छूट जाते हैं, वे किस प्रकार, वे मेरे प्रभु किस प्रकार एक तुच्छ राक्षस के बंधन में बंध सकते हैं। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। हे पार्वती, गरुड़ जी को भी तुम्हारी ही तरह एक बार मोह हो गया था। तब काकभुशुंडी जी ने जो कथा गरुड़ जी को सुनाई, मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मूल में मोह है, संशय है, संदेह है जो दुख देने वाला है, बंधन देने वाला है। लेकिन
गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस पर भूदेव ब्राह्मणों की कृपा होती है उसके यह सारे मोह, संशय, संदेह आदि नष्ट हो जाते हैं। मोह जनित संशय सब हरना। प्यारे साथियों, यहाँ ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद श्री गोस्वामी जी सुजन समाज सकल गुण खानी कह करके, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी कह करके समस्त गुणों की खान संत समाज की प्रेम सहित वंदना करते हैं, जो कि दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों की ऐसी महिमा है कि वे स्वयं दुख सह करके भी दूसरों के छिद्रों को अर्थात दूसरों के दोषों को ढकते हैं। जैसे कपास होता है ना, कपास, तो कपास का जो धागा होता है वो सुई के किए हुए छिद्रों को, छेदों को अपना तन देकर भी ढक देता है। ऐसे ही संत होते हैं, दूसरों के दोषों को ढक देते हैं। इसलिए संतों ने अपने इस स्वभाव के कारण जगत में सदा से ही वंदनीय यश को पाया है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। ऐसे संतों का जो समाज है, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वह समाज जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है। जो जग जंगम तीर्थ राजू। यहाँ जो जग जंगम तीर्थ राजू कहने का भाव है वह यह है कि जो तीर्थों के राजा हैं, ऐसे प्रयागराज तो एक ही स्थान पर स्थित है, अर्थात अचल है। यानी अगर हमको शुद्ध होना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, किंतु संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयागराज हैं वे तो स्वयं जाकर के सबका कल्याण करते हैं। अनेक स्थानों पर ऐसा उद्धरण देखने में आता है जहां संतों को तीर्थ स्वरूप कहा गया है। लेकिन फिर मन में प्रश्न उठता है कि अगर संत तीर्थ स्वरूप है तो उनका तीर्थों में क्या काम है, यानी वे फिर तीर्थ क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि संत महापुरुष जो तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थों में जाते हैं वे वास्तव में उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए ही वहां जाते हैं। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने यहाँ संत समाज और तीर्थराज प्रयागराज में समानता दिखाई है, साम्यता दिखाई है। वे कहते हैं कि दोनों ही आनंद और मंगलमय हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है, जिनको जो त्रिवेणी रूप में जो है विख्यात है, यानी त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जी के रूप में राम जी की भक्ति है। राम भक्ति जह सुर सरी धारा। यमुना जी के रूप में देखें तो अनेकानेक जो कर्मों की कथाएं हैं, मानो वही यमुना जी है। कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। और माता सरस्वती के रूप में क्या है तो कहा ब्रह्म विचार है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और इन तीनों का मिलन जहां होता है अर्थात वह त्रिवेणी क्या है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरिहर कथा विराजति बेनी, अर्थात भगवान की जो कथा है वही मानो त्रिवेणी है। यानी भक्ति, कर्म और ज्ञान का यह संगम है जिसको सुनने मात्र से समस्त जीवों का सब प्रकार से मंगल होता है। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अधिक से अधिक सत्संग करें
ऐसे संत महापुरुषों का संग करें जिनकी कृपा से ही विवेक जागृत होता है और राम तत्व का दर्शन सुलभ होता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संत महापुरुष अत्यंत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, इसलिए उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बालक की तरह, छोटे से बालक की तरह उनसे विनती करता हूँ कि वे मुझे श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति प्रदान करें, मेरा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए, ऐसी कृपा करें। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। प्यारे साथियों, इस प्रकार ब्राह्मणों और संतों की वंदना करके श्री गोस्वामी जी आगे असंतों की भी वंदना करते हैं। पहले ऐसे कवि हैं जो असंतों की भी वंदना कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा ना करके अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि रामचरितमानस की यह रहस्य यात्रा आपको किस प्रकार से छू रही है, आनंदित कर रही है। जय सीताराम।